18 अध्यायों का सार। गीता हर भारतीय के घर में रखी एवं पढ़ी जाती है। इसमें सम्मिलित 18 अध्यायों में जीवन से संबंधित उन सभी पहलुओं को बहुत बारीकियों से समझाया गया है जो हमारे जीवन में कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आइए जानते हैं गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त सार। पहला अध्याय। श्री कृष्ण ने गीता के प्रथम अध्याय में बताया है कि मोह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जो मानव को लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती। ये ज्ञान पर इस कदर हावी हो जाती है कि व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इंसान वही सोचता है जो उसके हित में नहीं होता। मोह एक तरह का विष है जो धीरे धीरे इंसान को खोखला कर जाता है। जैसे किसी प्रेमी को अपने प्रियतमा के अलावा दूसरा कोई नहीं सूझता और वो उसके मोह में अपना भविष्य दांव पर लगा देता है। उसी तरह मोह व्यक्ति को आंखें होते हुए भी अंधा बना देता है, जिससे उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती। इसी मोह में अर्जुन भी फंस गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह युद्ध कैसे करे, क्योंकि शत्रु सेना में भी उसके अपने ही शामिल थे। वो असमंजस में था कि यदि वो युद्ध करता है तो उसके प्रियजन ही मारे जाएंगे और वो पाप का भागी होगा। यदि युद्ध नहीं करता तो वो कायर साबित होगा और अधर्म की जीत होगी। दूसरा अध्याय। आत्मा अजर अमर है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। जो मरता है वो शरीर है। शरीर कुछ नहीं, एक चोला है जो आत्मा धारण करती है। जैसे इंसान कपड़े बदलता है, उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। जिस तरह एक फट जाने पर हम दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह शरीर का वक्त हो जाने पर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। क्योंकि कपड़े से क्या लगाव तो धारण करने वाले से है। इसी तरह शरीर का क्या मोह। असली चीज तो आत्मा है जो स्थायी है, अनश्वर है। कृष्ण दूसरे अध्याय में मानव को शरीर के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, उसी तरह इंसान की परेशानियां भी स्थायी नहीं है। वो भी वक्त आने पर मिट जाएगी, तो फिर घबराना किस बात का। जैसे आप बस से कहीं जा रहे होते हैं और जब आपका गंतव्य आता है, आप उतर जाते हैं। आप बस को अपने साथ तो नहीं ले जा सकते। आपका लक्ष्य बस नहीं था, वो तो जरिया था उस स्थान तक पहुंचने का। उसी तरह से शरीर भी जरिया है, एक यात्रा है।